स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन सही फंड और सही ऑप्शन चुनना सबसे बड़ी स्किल्स है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन का कॉन्सेप्ट जरूर समझना चाहिए। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ क्या होता है, डायरेक्ट और रेगुलर फंड में क्या फर्क होता है, इसमें इन्वेस्ट करने के फायदे क्या क्या है, कैसे इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है हमें। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ क्या है। म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट प्लान, जिसमें कोई एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है और आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है रेगुलर प्लान, जिसमें एजेंट या ब्रोकर इन्वॉल्व होता है और वो कमीशन लेता है। डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं होती, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। चैप्टर 2, डायरेक्ट अस रेगुलर प्लान का डिफरेंस, एक ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान के बारे में। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रिटर्न ज्यादा होता है, कमीशन नहीं होता, एनएबी नेट एसेट्स वैल्यू ज्यादा है। और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है हमारा और रिटर्न कम होता है, कमीशन एजेंट को देना पड़ता है और एनएबी कम होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही चूज करें। चैप्टर 3, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान कैसे ज्यादा रिटर्न देता है। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट समझो। नंबर 1, रेगुलर प्लान, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और एक्सपेंस रेशियो 2% है तो आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा फीस भर रहे हो हर साल। डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो 1% होता है या उससे भी कम होता है, जिससे आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक्सपेंस रेशियो कम होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर पड़ता है। चैप्टर 4, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में टैक्सेशन कैसे कम करते हैं। टैक्सेशन रूल्स फॉर ग्रोथ म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट लिंक्ड, 1 साल से कम होल्ड करने पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 1 लाख तक टैक्स फ्री है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। डेप्थ म्यूचुअल फंड में 3 साल से कम होल्ड करने पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर 20% टैक्स विद इंडेक्स बेनिफिट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे तो टैक्स भी कम लगेगा और आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ किसके लिए बेस्ट है। नंबर 1, सेल्फ लर्निंग, जो अपने इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करना चाहते हैं। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो 5 से 10 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। नंबर 3, रिटायरमेंट एंड वेल्थ बिल्डर, जो लो कॉस्ट और हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी चाहते हैं। अगर आप भी अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड बेस्ट है। चैप्टर 6, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्ट कैसे करें। स्टेप 1, सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, इक्विटी या डेब्ट फंड। स्टेप 2, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चूज करें, रेगुलर प्लान अवॉइड करें। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड ऐप जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी से इन्वेस्ट करें। स्टेप 4, इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न चाहते हो और कम चार्जेस देना चाहते हो तो हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चूज करें। कमेंट करके बताओ, आपने कभी डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ तो कौन सा फंड। लाइक और शेयर करो। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। अंटिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे रिच।